ओम साई राम गुरु जी। साई राम। गुरु जी, हमने जल प्रसादम के बारे में बहुत सुना है, तो ज़रा बताएंगे जल प्रसादम है क्या? हमारे साईं भक्तों को ज़रा बताइए के बारे में। जल प्रसादम 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं साईं कृपा मंदिर को, जो कानपुर के आर्य नगर में स्थित है। यहाँ की महाप्रसादी है जल प्रसादम। आपको बताते चलें कि जल प्रसादम बाबा के अभिषेक का जल नहीं है, जो बहुत से लोग सोचते हैं कि बाबा के स्नान का जल है। बिल्कुल भी नहीं। जल प्रसादम हमारे द्वारा जो शिरडीनाथ की पूजा होती है गुरुवार को, साईं कृपा मंदिर जो बहुत सिद्ध स्थली है, वहां पर जो हम पूजन करते हैं साईनाथ का, तो उस पूजन में विशेष मंत्रों से इस जल को अभिमंत्रित किया जाता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो ये है कि जहां जहां पर भी ये जल प्रसादम पहुंचे, वहां पर जो मनोकामना के साथ इसको ग्रहण किया जाए, वो मनोकामना पूर्ण हो, ऐसे विशेष मंत्रों के साथ अभिमंत्रण होता है जल का। तदुपरांत इसका वितरण होता है और कोरियर से भेजा जाता है। तो ये स्नान का या बाबा के अभिषेक का जल नहीं है। मेरे द्वारा जो साईं कृपा मंदिर में बाबा का पूजन होता है, उसका अभिमंत्रित प्रसाद है जल प्रसाद। तो गुरु जी, ये जल प्रसादम ग्रहण करने का तरीका क्या है? बिल्कुल, एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत जल प्रसादम को लेना होता है। कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। विशेष इसलिए क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आकर्षण की शक्ति का भी प्रयोग होता है। विशेष इसलिए क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आकर्षण की शक्ति का भी प्रयोग होता है, क्योंकि जो मंत्रोच्चारण हम करते हैं वो भी आकर्षण से ही युक्त होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं उस शक्ति का प्रयोग है, इसलिए उस शक्ति के प्रयोग के साथ जल को लेना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, तो थोड़ा मात्रा में जल अपने करपात्र में लेगा और उसको जब ग्रहण करेगा तो मन में ये चिंतन करेगा कि नौकरी लग चुकी है। जहां नौकरी करना चाहता है वहां पर वो कार्य कर रहा है, उस दृश्य को मन में देखते हुए, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं विजुअलाइजेशन, वो देखते हुए ये जल को लेगा तो निश्चित रूप से कुछ ही समय में नौकरी लग जाती है। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और पावर ऑफ जल प्रसादम, ये दोनों मिल करके कार्य को सिद्ध करते हैं। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो वो ये देखेगा कि बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह पर हो चुकी है और स्वयं को उस शादी में सम्मिलित देख सकता है, अपने दामाद को देख सकता है। ऐसा देखते हुए उस जल को लेना होता है। ऐसा लगातार करते रहने से कार्य सिद्धि अवश्य से अवश्य हो जाती है।